मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें। आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें, लाहौर से या कराची से या पेशावर से, न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। PIA की निजकारी एक और खरीदार उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा के बाद मरियम नवाज भी PIA खरीदने की ख्वाहिशमंद निकली। नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज मुझसे मशवरा कर रही थी कि हम PIA को खरीद लें। मैंने कहा कि इस एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम दे देते हैं। मैंने कहा PIA भी खरीद सकती हैं और नई एयरलाइन भी कायम कर सकती हैं। एयर पंजाब पाकिस्तान से न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर में जा सकेगी। ज़्यादा ना छेड़े आप, मुझे बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है। मैंने कहा हमारे आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी सत्यानाश किया, लेकिन हमारे लोग टांगे खींचने पे बड़े माहिर हैं। जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। हुकूमत को हमारी उन मोमेंटम को चलने दिया जाता, पाकिस्तान आज बहुत खुशहाल होता और एशियन टाइगर बन चुका होता। मुझे ज़्यादा ना छेड़ें, बहुत सब्र कर लिया, जो गुजरी बर्दाश्त किया है। हमारे आइनी इदारों ने ही आइन का और मुल्क का सत्यानाश किया है। हमारे लोग टांगे खींचने के माहिर हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में लीगी कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, जो अच्छा काम करता है उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। अल्लाह का शुक्र है इन साजिशों का आहिस्ता आहिस्ता सद्दे बाब कर रहे हैं। 2016 की तरक्की का तसलसल चल रहा होता तो मुल्क का आज ये हाल ना होता, पाकिस्तान खुशहाल होता और एशियन टाइगर बन चुका होता। चीफ जस्टिस ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 हो गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब, जबकि सेनेट से फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज शामिल होंगे। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा को नामजद किया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी है। उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी, कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। 8 तारीख को जलसा पेशावर में कर रहे थे, उसके बजाय इंशाअल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाअल्लाह हम करेंगे। बानी PTI के साथ जो सुलूक रवा रखा जा रहा है वो काबिल मज़म्मत है। ये रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं। फाइनल कॉल के लिए तैयार हैं। हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 9 नवंबर को सवाबी के मुकाम पर इज्तिमा करेंगे। पहले हमने जलसे का ऐलान किया था, अब इज्तिमा करेंगे। पूरे मुल्क से लोगों को जमा करेंगे। 9 नवंबर को फाइनल कॉल देंगे। पे कोई डील नहीं होगी। 9 मई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 190 मिलियन आपकी जेबों से और आपके अकाउंटों से निकाला जाएगा। तोशा खाना, बुशरा बीबी, आपके वो जो एक जाली पर्दा किया हुआ है उसके अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान के हार और हीरे छुपे हुए हैं वो निकालेंगे। आइन में 26 तो क्या 126 तरामीम भी करना पड़ी तो करेंगे। जो कल तक अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाते थे, अब ट्रंप से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। नून लीग के सेनेटर्स तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से बातचीत। कहा, अपनी गाड़ियों के पीछे ये भी लिखवा लें कि ट्रंप आएगा तो सब ठीक होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। तोड़ फोड़ करने वालों को हीरो बनाया जा रहा है। डील या ढील नहीं होगी। आइन के मुताबिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पहला एजेंडा जो सूबे का है वो अमन अमान का है। आज मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को एक ख़त लिखा है एज ए नुमाइंदा वफाकी हुकूमत, और मैंने उनको ये बताया है कि हमारे सूबे की जो अमन अमान की सूरत हाल है
उसके ऊपर वफाकी हुकूमत को संजीदा तौर पर एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। एक्शन लेने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबाई हुकूमत को धरनों, जलसों और नाच गाने से फुर्सत नहीं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, आज भी कर रही हैं। एक और फराहगोगी तैयार हो गई है जिसका ऐलान जल्द होगा। बेचारा शुक्र करे यार, आपको गवर्नर हाउस में रहने को इजाजत मिली हुई है। ऐसी बातें वैसी अपने वो खबरों में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए कोई शोशा छोड़ देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। हर शहरी का हक है, अगर वो चाहे तो वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी का कोई ऐसा इरादा है, और अगर होगा तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। गवर्नर KP खबरों में रहने के लिए शोशे छोड़ते हैं। फैसल करीम कुंडी के खत पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। बोले, बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती, लेकिन अगर वो सियासत में आई तो खुशामदीद कहा जाएगा। जुनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। अदालत में पेश क्यों नहीं होते? PTI रहनुमाओं मुराद सईद, मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव के इल्जाम पर वारंट जारी किए। मुल्जिमान को 7 नवंबर को पेश करने का हुक्म। पेशावर में PTI MNA आतिफ खान के गिर्द घेरा मजीद तंग। एंटी करप्शन ने MNA आतिफ खान को एक और केस में तलब कर लिया। आतिफ खान को महकमा सयाहत और एजुकेशन की वजारतों में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर तलब किया गया। उन पर हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तियों का भी इल्ज़ाम है। जारी नोटिस के मुताबिक आतिफ खान पर निजी सोसाइटी की तरक्की के लिए सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम है। तोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। वकला ने बरियत की दरखास्तें दायर कर दी। FIA की दरखास्तों की मुखालिफत। प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। बरियत की दरखास्त फाइल होने का मतलब ये नहीं कि केस पर समाअत न हो सके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। भारत की हवाएं अगर स्मॉग बढ़ाएं तो लाहौर के शहरी कहां जाएं? सरहद पार बजने वाले पटाखों ने लाहौर की फजा जहरीली कर दी। शहर आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। भारतीय सरहद से मुल्हिका इलाकों में स्मॉग ज्यादा है। सुबह के औकात लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर था। नई अपडेट में भारतीय शहर नई दिल्ली का पहला नंबर। की जो है उसको सेंसिटिविटी को देखते हुए अगर इसको महदूद कर दिया जाता, किसी और तरह से होता इंडिया में तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जो हम जो कर सकते थे, पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको पूरा वो करने की, कि छुट्टियों का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई फैसला होगा इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। लाहौर में स्मोक का जिम्मेदार भारत। पड़ोस से आने वाली हवाओं ने माहौल ख़राब किया। पंजाब हुकूमत शहरियों के बचाव के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है, लेकिन फ़ज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मोक पर काबू पाने के लिए जितने इक़दाम मौजूदा हुकूमत ने किए कभी नहीं हुए। ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया। 100 से ज़ायद मुकदमात और 1000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ की गई। कराची में खुला नाला एक और जिंदगी निकल गया। न्यू कराची में खातून नाले में गिरकर जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। पुलिस के मुताबिक खातून रात के वक्त नाले में गिरी। पाँव और दाएं हाथ पर खराशों के निशानात हैं। सोहराब गोड से गुजरने वाला नाला भी मक्तल बन गया। सुपर हाईवे, इंडस प्लाजा और लासी गोड समेत कच्ची आबादियों से गुजरने वाले नाले में अब तक 10 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर में डेंगू बेकाबू। पंजाब से 141 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 329 शहरियों को डेंगू मच्छर ने काट लिया। सिंध में कराची सबसे ज़्यादा मुतासिर। शहर में 10 माह में 1700 से ज़्यादा केसेस सामने आए। सूबे में मजमूई तादाद 2000 से ज़्यादा हो गई। सिंध के
सरकारी स्कूलों में तलबा को अब तक किताबें नहीं मिली। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें चोरी होने का इंकशाफ। शाह लतीफ टाउन में पुलिस का छापा, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, बड़ी तादाद में किताबें बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि हमें महकमा तालीम का अमला किताबें वर्कशॉप से देता था, हम किताबों के कवर तब्दील करके मुख्तलिफ मार्केट्स में फरोख्त करते हैं। मगरिब की आशीर्वाद से फ़लस्तीन में नस्ल कुशी जारी। शुमाली गजा में इसराइल के 2 फ़ज़ाई हमले, 50 बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद हुए। तसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से 34 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी सदारती इंतखाब में 2 दिन बाकी। कैमला और ट्रंप स्विंग स्टेट्स को अपने हक में साकित करने में मसरूफ। ट्रंप वोट्स की गिनती से पहले ही जीत का ऐलान कर सकते हैं, कोई अफवाहों पर कान ना धरे। कैमला का खिताब। मिशिगन के अरब अक्सरियती आबादी वाले शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली, फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे बुलंद हो गए। मुकामी वोटर्स का कहना है कि मिशिगन में मुसलमान नताइज तब्दील कर सकते हैं। नेक टू नेक कंपटीशन है, 2 दिन रह गए हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है अरूज पे है। अब देखिए होता क्या है इसमें। स्विंग स्टेट्स का भी बड़ा रोल होगा। ट्रंप बहुत कम मार्जिन से, कोई तकरीबन 1-1.5% के मार्जिन से वो बरतरी हासिल की हुई है। और कमला हारिस तमाम कम्युनिटी के, क्योंकि खुद वो एक इमिग्रेंट है, तो वो तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहती हैं। अमरीकी इंतखाबात में क्या होने वाला है? इलेक्शन से आलमी सतह पर क्या असरात होंगे? फ़लस्तीन पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं? सुपर पावर के इलेक्शन पर बोल की हाई पावर ट्रांसमिशन। तज्जियाकार आदिल नजम ने कहा, सदारती दौड़ में शामिल दोनों ही उम्मीदवार इसराइल के हामी हैं। डॉक्टर जमील ने कहा, मिशिगन स्विंग स्टेट है, वहाँ मुसलमानों की काफ़ी आबादी है जो नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। मेलबर्न में पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन इब्तिदा फुटबॉल से हुई। जोरदार किक से प्लेयर्स ने अपनी फिटनेस की भरपूर आजमाइश की। इसके बाद फील्डिंग और कैचिंग में महारत पर काम हुआ। नेट प्रैक्टिस में फास्ट बॉलर्स ने तेज गेंदों से बल्लेबाजों को इम्तिहान में डाला। बैटर्स ने मौका मिलते ही भरपूर शॉट्स लगाकर अपने इरादों का इजहार किया। हांगकांग सुपर 6 क्रिकेट टूर्नामेंट में शाहीनों की कामयाबियां। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। भारत की रुसवाई इंग्लिश टीम ने धो डाला। अंग्रेज कप्तान रवि बोपारा ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। भारत 15 रन से मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:05 पर शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका में जोड़ पड़ेगा। इवेंट का फाइनल भी आज ही होगा। क्रिकेट में तो खुद को मनवाया। उर्दू और हिंदी जुबान से वाकफियत का चैलेंज दरपेश हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स मुश्किल में आ गए। मुश्किल अल्फाज पर कह कहे बुलंद हुए, एक दूसरे का रिकॉर्ड भी लगाया। उस्मान ख्वाजा टेस्ट में सुरखरू रहे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले। न्यूकैसल यूनाइटेड ने आर्सेनल को 1-0 से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी बोर्नमाउथ से 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त खा गई। लिवरपूल ने ब्रिजटन को 2-1 से हरा दिया। आर्ट्स काउंसिल में सकाफतों के रंग। मुल्की और बैनुल अक़वामी फनकारों की बैठक, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, रक्स और फाइन आर्ट के आलमी सकाफती मेले का आखिरी रोज। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। रंग बिरंगी रोशनियों में शायर तहजीब हाफी ने इश्क, हिजर और तन्हाई के मौज़ूआत छेड़े। मंसरोट के चटपटे कबाब हो या मीठी रबड़ी, बोट बेसन की हलवा पूरी हो या कड़क चाय, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कराची के जायकों से दिल नहीं भरता। अमरीकी सफ़ीर ने दिन का आगाज़ कराची के मशहूर फूड स्ट्रीट बोट बेसन पर मज़ेदार हलवा पूरी और कड़क चाय की चुस्कियों से किया। और बुलबुले सहरा गुलकारा रेशमा को दारिफानी से कूच किए 11 साल बीत गए। रेशमा ने सैकड़ों गीतों को अपनी मधुर आवाज से अमर किया। खाना बदोश खानदान की शहजादी ने 12 बरस की उम्र में रेडियो पाकिस्तान से गायकी का आगाज किया।
रेशमा की आवाज़ जैसा गुलकार आज तक पैदा नहीं हो सका। उनके गाए हुए गीत आज भी मुनफरिद पहचान के हामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।